इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो अथॉरिटी है और उसका जो ग्रुप इस वक्त वहाँ पे काबिज़ है, जिसके हाथ में वहाँ के मामलात हैं, वो कंधारी ग्रुप उसे कहा जाता है। इसके जो अपोजिट ग्रुप है, जो इसकी मुखालिफत में है, वो कौन सा ग्रुप है? क्या एक ग्रुप है, एक से ज़्यादा ग्रुप्स हैं? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि अगर आपकी कोई बरसरे इक़्तिदार ग्रुप के साथ नहीं बन रही होती, तो फिर आप देखते हैं कि जी जो अपोजिशन में है वो कौन लोग हैं, ताकि उनके साथ हाथ बढ़ाया जाए। तो इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के अंदर ग्रुप्स मौजूद हैं, चाहे वो पार में हैं, चाहे वो अपोजिशन में हैं, उनकी केमिस्ट्री क्या है? देखिए रिजवान साहब, यूं है, हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत पेश आएगी इसके अंदर। यहाँ पे लोग बहुत से हमारे माशाल्लाह मैंने देखा है खास से पढ़े लिखे लोग भी आगे कहीं आगे थोड़ी सी कंफ्यूजन कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम सिर्फ ये देख, हम जरा उनको एथनिकली डिवाइड कर लेते हैं पहले अफगानिस्तान को, क्या है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे इस वक्त जो पख्तून बेल्ट है उनकी वो 42% के करीब। इसके अलावा वहां पर 7% के 27% ताजिक्स हैं, 7% उज़्बेक्स हैं, बल्कि 9% उज़्बेक्स हैं, 9% ही वहां पे हजाराज हैं, बल्कि 10% हजाराज हैं, और बल्कि थोड़ा सा ज्यादा 10% से। ये तो वहां पे एथनिक ग्रुप्स हैं। या फिर पुराना अहमद शाह मसूद का ग्रुप एंड ऑल दैट, ये सारे ग्रुप्स उधर आ जाते हैं। वो ये जिसको नॉर्दर्न अलायंस कहा जाता था पहले। जो पख्तून ग्रुप हैं उसके अंदर बेसिकली 2 ग्रुप्स या 3 ग्रुप्स ऐसे हैं जो वाकई ही बड़े ग्रुप्स हैं, जिनकी कोई ना कोई से है। एक ग्रुप जिसका आपने नाम भी ले लिया कि वो अपने आप को कंधार के साथ मिलाते हैं। इसके अंदर बेसिकली देखा जाए तो ये मेन धड़े जो हैं इसमें कि ये कंधारी ग्रुप जो है, मुल्ला हैबतुल्लाह खुंजादा इसका जो इसको इस वक्त लीड कर रहे हैं। इसी तरह वहाँ पे जो मुल्ला याकूब है, जो मुल्ला उमर का बेटा है और आजकल वजीर दिफा भी है वहाँ पर, और अमीर खान मुत्तकी जो उनका वजीर खारजा, जो अभी इंडिया का चक्कर भी लगा के आया है। ये बेसिकली लोकेटेड है कंधार के अंदर, हेलमंड में, उसके सराउंडिंग में, निमरोज वगैरह में, और इस एरिया में इसका काफी कंट्रोल है, और इंक्लूडिंग काबुल इसके ऊपर इनका कंट्रोल चल रहा है। जो दूसरा ग्रुप है वो बेसिकली हकानी ग्रुप कहलाता है। बेसिकली 1980 में इसको एस्टेब्लिश किया था जलालुद्दीन हकानी ने, और अब इसका बेटा जो है वो सराजुद्दीन हकानी इसको लीड कर रहा है। ये लोकेटेड है पक्तिया के अंदर, पक्तिका के अंदर, लोगर के अंदर, उस इलाके के अंदर है ये इन दोनों को। और तीसरा ग्रुप है वो हिकमत यार का ग्रुप है। इन तीनों ग्रुप्स में ये जो ग्रुप है हकानी का, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट बैलेंस्ड ग्रुप। बैलेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। इनकी अपनी फोर्सेस हैं और वो बहुत डिसिप्लिन है। इनके अपने एम्युनिशन डेपोज हैं, वो बहुत कंट्रोल रखते हैं इस पूरे एरिया के अंदर। ये जो कंधारी ग्रुप है वो है एक्सट्रीमिस्ट, वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले गए। यानी कि उन्होंने कहा कि छठी जमात के बाद कोई बच्ची जो है वो स्कूल नहीं जाएगी। नतीजा क्या हुआ? कोई औरत जो है हॉस्पिटल नहीं जाएगी, वहां पे कोई नहीं होगा, डॉक्टर्स नहीं होंगी, और वहां पर मोर्टेलिटी रेट जो है आज बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। चाइल्ड बर्थ मोर्टेलिटी जो है वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है, क्योंकि ये ग्रुप जो है ये शरीयत के ऊपर के जी हम शरीयत को लागू करेंगे एंड वी विल स्ट्रिक्टली फॉलो शरीयत एंड दिस एंड दैट। दिस इज द मेन डिफरेंस हकानीस के अंदर और कंधारीस के अंदर। ठीक। और अब ये नजर आ रहा है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंटली देयर इज लॉट ऑफ टेंशन गोइंग ऑन, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मीलो डाउन करें, इस तरह मत करें जो ये करना चाह रहे हैं। सही। हिकमत यार जो है वो शुरू से ही बैलेंस के ऊपर काम कर रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि पाकिस्तान को किसी तरह इन्वॉल्व किया जाए या उसके ऊपर कोई हमले किए जाए या कुछ किया जाए। लेकिन ये कंधारीज में ये अब उस नहज पे जाके पहुंच गए।
ठीक है। मेन प्रॉब्लम आएंगी इनको जब इनको नेशनल अलायंस, नॉर्दर्न अलायंस के साथ इनको जब गुजारा करना पड़ेगा। अहमद शाह मसूद का बेटा, उसका नाम भी अहमद मसूदी है, मसूद, वो इस वक्त बहुत ज्यादा वोकल होया हुआ है इनके ऊपर। ठीक। लेकिन एक ऐसा ग्रुप ये है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। वो बेसिकली उनका नाम वो दूसरी एक्सट्रीम के ग्रुप्स हैं और उसके ऊपर इन्होंने काफी उनको मारना, वो सेल्फीज कहते हैं उनको, सेल्फीज के ऊपर इन्होंने उनको 30 के करीब बंदे भी इस वक्त उन्होंने मार दिए हुए हैं, उनके जो उलमा थे, मिस्टीरियसली किल्ड, क्योंकि दे आर अगेंस्ट जो व्हाट दीज यानी ये जो एक्चुअली ये जो प्रेजेंट ग्रुप है, कंधारी ग्रुप है, ये बेसिकली एक्सट्रीम ठीक। वहाबीइज्म